नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पूरे देश में कुदरत कहर बरपा रही है। कहीं आसमानी आफत बरस रही है तो कहीं जमीन काल की गाल में समाते नजर आ रही है और इन सब के बीच आम जिंदगियां जूझती नजर आ रही हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम की मार पड़ रही है। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। आज प्रदेश के सभी 38 जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं 13 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड के रक्सा गांव में गुरुवार की देर रात नहर का बांध टूट जाने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इससे रक्सा गांव के पूर्वी टोला में 2000 लोग प्रभावित हुए हैं। तो वहीं रांची समेत झारखंड के 15 जिलों में लगातार तेज बरसात के बाद जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। रांची में बारिश के बाद स्थिति और भी बुरी हो गई है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर कमर तक पानी भर गया है। घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं। जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था डगमगा गई है। रांची के दीपाटोली रोड नंबर 5 में सैकड़ों घरों में 5 फीट तक पानी जमा हो गया। लोग फंस गए तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब रांची में बारिश के बाद एनडीआरएफ को उतारा गया है। टीम ने अब तक 35 लोगों का रेस्क्यू किया है, लेकिन वहीं उत्तराखंड में तबाही का मंजर और भी बढ़ता जा रहा है। बारिश और भूस्खलन से देवभूमि पाताल में समाती नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों में आफत की बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी नुकसान किया है। बारिश के कहर ने 14 लोगों की जान ले ली है। कई मवेशी और घर भी भूस्खलन की वजह से दब गए हैं। आपदा हालात का जायजा लेने सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी आदि जिलों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और देहरादून में आपदा नियंत्रण कक्ष एस और सभी जिलों के अधिकारियों से ताजा घटनाक्रम की जानकारी भी लगातार ले रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीर आप देखिए, जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भी कमोवेश वही ही तस्वीर नजर आ रही है और झारखंड में भी आसमानी आफत का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। तो मॉनसून मुसीबत लेकर के आया है और जगह जगह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। तो मॉनसून मुसीबत लेकर के आया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंदन कुमार चंचल हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रांची से संजय भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंदन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह के हालात पटना में नजर आ रहे हैं और वहां पर मॉनसून किस तरह से मुसीबत बरसाता हुआ नजर आ रहा है? खासतौर पर जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो चाक चौबंद नजर आ रही हैं? देखिए, बिहार की बात किया जाए, खासकर पटना की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटा से बिहार में मौसम जो है काफी पूर्वा तेज हवा चल रहा है। तेज के कारण कई जगह पे एनएच और एसएच पे बड़े बड़े विशाल पेड़ गिर जाने से भी आवागमन बाधित हो गया है। और ये अभी देखेंगे स्थिति तो ये अभी हम आपको बता दें कि बिहार और यूपी के ये बॉर्डर क्षेत्र है और यहाँ पर भी देखेंगे जो गंगा नदी है वो भी काफी उफान पे है और बारिश भी हो रही है और हवा तेज चलने के कारण पूरे अस्त व्यस्त हो गया है। और ये इसको लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट कर है कि बिना काम के अपने घर से ना निकले। और पिछले आपको बता दें 36 घंटे से जो हवा है वो काफी तेज चल रहा है और विशाल विशाल जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरना चालू हो गया है। उसको लेकर जिला जो प्रशासन है वो हाई अलर्ट पे है। रांची से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि वहां पर किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, एनडीआरएफ भी वहां पर मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। में जो आफत की बारिश आई हुई है, दीपाटोली में टीम काम कर रही है कि काफी घरों में पानी घुस जाने के कारण में लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल जो मैं बस्ती में आया हुआ हूँ, यहाँ की भी हालात आप देख सकते हैं पानी की कि काफी स्थिति खराब है। पूरे रोड पर पानी की जो जिस तरह से धारा बह रही है, छोटे छोटे जो मिट्टी से बने हुए घर हैं उसमें घुस के वो घर को गिरा रहे हैं। जी सोन, खासतौर पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब नेपाल में बारिश होती है तो वहां पर जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ जाता है। खासतौर पर अगर कोसी नदी की मैं बात करूं, गंगा नदी की मैं बात करूं, तो जो इलाके हैं वहां पर किस तरह का हालात देखने को मिल रहा है? चंचल, खासतौर पर जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं।
देखिए, ये बाढ़ क्षेत्र की बात किया जाए तो अभी बाढ़ की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो नदियां है काफी उफान पे है। और आप देखेंगे साफ तौर पे तो ये गंडक नदी है, और ये नदी के भी पानी देखेंगे जो जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और जिसको लेकर जो प्रशासन भी है वो हाई अलर्ट पे है। प्रशासन लगातार लोगों को आगाज कर रहा है कि रियासी इलाके में ना चले, ना जाए, कटाव इलाके में ना जाए, ताकि लगातार जिस तरह पानी भी बढ़ रहा है और मौसम के खराब स्थिति को देख करके जो प्रशासन है लोगों को आगाज कर रहा है। और बिना काम के लगातार प्रशासन अगर आग्रह कर रहा है कि आप घर से ना निकले और सड़कों पर ना निकले, ताकि जिस तरह लगातार बारिश और आकाशीय बिजली गिरा है जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के अलग अलग जिलों से इस तरह की मौत की आंकड़े भी आ रही है, और ये स्थिति लगातार पिछले 36 घंटा से चल रहा है। चंदन, जब भी बारिश होती है, मानसून सीजन आता है, तो उससे पहले बिहार में तमाम तरह की तैयारियां भी देखने को मिलती है। ये देखने को मिलता है कई बार बाढ़ को लेकर के अलग से फंड भी जारी किया जाता है ताकि जो तटबंध हैं वो बनाए जा सकें, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। इस बार बाढ़ जैसे हालात जिसे हर साल बिहार में देखने को मिलते हैं, उस तरह के हालात ना दिखें, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरे हाई अलर्ट पे प्रशासन है, ताकि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें पूरी बंदोबस्त कर लिया गया है, ताकि किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो। उसको लेकर जो प्रशासन है पूरा अलर्ट है। और लेकर बता दें कि जितने भी रियासती इलाका है उसमें मजिस्ट्रेट को तैनाती कर दिया गया है, ताकि जैसे ही नदी का जल स्तर बढ़ना चालू हो जाए वो लोगों को आगाज करे कि ऊंचे स्थान ग्रहण कर ले। और ऊंचे स्थान की बात की जाए तो हर जगह ऊंचे ऊंचे स्थान पे प्रशासन द्वारा एक कैंप किया गया है, जिसमें जितने भी निचले इलाके के लोग हैं उनको रहने के लिए बंदोबस्त किया गया है। अगर मैं शहरी इलाकों की बात करूं तो हमें वो तस्वीरें भी लगातार देखने को मिलती हैं जब जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आता है, कॉलोनियों में पानी भरा हुआ नजर आता है, निकासी को लेकर के व्यवस्था इंतजामात नहीं होती हैं। अगर मैं पटना शहर की बात करूं तो वहां पर नगर निगम के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? क्या अभी भी वहां पर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जल जमाव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, पटना शहर की बात किया जाए तो पटना में लगातार जो जल जमाव की समस्या बारिश हो जाने के बाद जो उत्पन्न होता था वो अब धीरे धीरे उससे लोगों को, पटना वासियों को निजात मिल गया है। ताकि अब बारिश जब भी होता है तो जो जितने भी बंद नाले पड़े थे उसको नगर निगम नाले को सर सफाई करा दिया है, जिस वजह से अब शहर वासियों को इससे निजात मिल गया है। अब हल्का फुल्का जो बारिश होता है जहाँ पे जल जमा हो जाता है वहां पे लगातार नगर निगम अपना नजर बनाए हुए है और उस पर काम करने पर जुटी हुई है। रांची से भी हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संजय, आपसे मैं रांची की तस्वीर सबसे पहले समझना चाहूंगा, किस तरह की तस्वीर वहां पर सामने आ रही है? क्या वहां पर जलजमाव जैसी जो परेशानियां अक्सर देखने को मिलती हैं उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, और भी जो दिक्कतें होती हैं, कॉलोनियों में पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, क्या इस तरह की समस्याओं से दो चार लोगों को वहां पर होना पड़ रहा है? जी जी बिल्कुल सोन, अभी जो 24 घंटे में जो बारिश हुई है, मैंने बताया ETC आपको बूटी मोड़ हो गए, ये बरियातू, भरमटोली, काफी जगह में जल जमाव हो गए हैं और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। क्योंकि जो व्यवस्था है नगर निगम का, कहीं कहीं पर नाली जाम होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सीधे तौर पर सवाल भी नगर निगम पर उठते हैं। अब आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जब पता है मानसून आने वाला है तो वहां पर तैयारियां पहले से दुरुस्त क्यों नहीं की गई? पहले से क्यों निकासी को लेकर के इंतजामात नहीं किए गए? क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है? उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? कल शाम में बातचीत किया था नगर निगम अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि जो मेन शहर होती है उस जगह में उन्होंने इंतजाम कोशिश किया है, लेकिन जो बस्ती होती है वहां पर इंतजाम होती नहीं है, क्योंकि वो नाली जाम हो जाती है, जिसके कारण से पानी का जमाव ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों को कठिनाई। अभी आप देख रहे होंगे रोड के किनारे में कितनी पानी है, जो ये पूरे सीधे तौर पर घर में घुस रही है। रोड पर जिस तरह से पानी का बहाव है, ये सीधे तौर पर ये घर पर जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो जा रही है। अधिकांश घरों में आधा घुटने तक में पानी भरा हुआ है। तो बिल्कुल जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो सवाल, जिस तरह से मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, कि वो प्रशासन पर उठते हुए नजर आते हैं। उम्मीद ये की जाती है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, लोगों को इस तरह की परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन
सवाल वही है कि आखिर नगर निगम पहले से तैयार क्यों नजर नहीं आता है, क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। उम्मीद ये की जाती है कि अब इस पर जो है नियंत्रण देखने को मिलेगा, इस तरह की तस्वीरें आगे सामने नहीं आएंगी। अब आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि ये तो रही बात रांची शहर की, लेकिन अगर मैं दूसरे इलाकों की बात करूं, झारखंड के खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की बात करूं, आदिवासी इलाकों की बात करूं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल सोन, उस जगह में और हालात खराब है, क्योंकि मैंने बताया कि नगर निगम सिर्फ शहरी इलाका को ही ज्यादा वो क्लियर करने में लगे रहते हैं। गांव और ग्रामीण इलाका में उनके ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। जब जिस तरह से अभी आफत की बारिश आई हुई है, अगर ये पहले ध्यान दिए रहते तो शायद हालात काफी अच्छे हुए रहते, लेकिन ग्रामीण इलाका में नगर निगम की नजर नहीं पड़ती। मैंने प्रशासन से भी बात किया था, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश नहीं हो पाती है सर। बिल्कुल कोशिश नहीं हो पाती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं। की जाती है गरीब, खासकर आदिवासी बहुल इलाका में जब पानी घुसती है, उनकी बनाई हुई मिट्टी के घर जब ध्वस्त हो जाते हैं तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चंदन भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। चंदन, पटना की हमने बात की, लेकिन दूसरे शहरों की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से आप पटना के हालात को लेकर के बता रहे हैं कि अभी जो बाढ़ जैसे हालात जैसे पैदा हो जाते थे, सड़कों जलमग्न नजर आती थी, गलियों में पानी भरा हुआ नजर आता था, राहगीरों को परेशानी होती थी, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। पटना में तो वाकई में जिस तरह से आप तस्वीर बयां कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन दूसरे शहरों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, पटना के अलावा बिहार के अलग अलग जिलों की बात करें तो छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये जो जिला है यहाँ पे शहर की स्थिति बताया जाए तो हर जगह यहाँ पे जल जमा होता है, जिसको लेकर नगर निगम है वो लगातार काम कर रही है। लेकिन जब भी बारिश हो जाता है तो शहर की स्थिति लगता है कि तालाब जैसा हो जाता है और शहर में जगह जगह पे पूरी तरह से जल जमा हो जाता है, जहाँ पे जो शहर के छोटे छोटे बच्चे हैं वो सड़क पे ही नहाना चालू कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि उनको यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाने पर तालाब जैसा उनको फील होता है। और जब जब बारिश होता है तो शहर की स्थितियां इस तरह के हो जाता है। और शहर की और भी बात करें कि बिहार के अलग अलग और जिले की बात करें तो अररिया और आपको बता दें सुपौल के भी जो जिला है उसमें भी जल जमाव की, जो शहरी इलाका है उसमें भी जल जमाव की स्थिति हो जाता है, जिसको लेकर लगातार जो वहां के नगर निगम है और नगर पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं उसको दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। लेकिन पिछले 5 साल की बात किया जाए तो 5 साल में अब तक बहुत सुधार हुआ है बिहार के अलग अलग शहरों की, और खासकर पटना के करें तो पटना में अब जल जमाव से लोगों को मुक्ति मिल चुका है। पटना में तो लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन आपने साथ में दूसरे शहरों की तस्वीर भी बयां की। आपने बताया कि किस तरह से वहां पर जो हालात हैं अभी भी इसी तरह के नजर आते हैं। अब जो है शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो चुका है, खासतौर पर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इसको लेकर के आपको लगता है कि हालात इतने खराब हैं कि स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाए? क्योंकि कई जगहें ऐसी भी हैं जहां पर मानसून के कहर को देखते हुए अवकाश भी घोषित किया गया है। बिहार में क्या कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर स्कूली बच्चों को फिलहाल मानसून सीजन में उन्हें परेशानियों से दो चार ना होना पड़े, इसको लेकर के राहत मिल सकती है? बिल्कुल, आपको शैक्षिक शिक्षान की बात करें तो शैक्षिक शिक्षान में भी जो बच्चे हैं उसको लेकर लगातार जिस तरह बारिश हो रहा है और वैसे रियासती इलाके में जहां पे जल जमाव हो जाता है उसको लेकर वहां के जिला प्रशासन उस चीज वहां जगह के चिन्हित किए हैं और जगह को इंडिकेट किए हैं कि जहां पे जल जमाव की समस्या हो जाता है वहां पे बच्चे अगर जाते हैं तो उस पानी को सामना करते जाएंगे। तो उसको लेकर के लगातार उन्होंने वहाँ के स्थानीय स्कूल के प्रशासन को भी कहे हैं कि जहाँ पे जल जमा हो जाता है वहाँ के स्कूल को प्रखंड विकास पदाधिकारी को उन्होंने सूचना दिया है कि वहाँ के स्कूल को जांच करके और वहाँ पे स्कूल को बंद कर दिया जाए, ताकि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जाने में कोई कठिनाई ना हो। उसको लेकर के लगातार प्रशासन जो है वो काम कर रही है। और बात करें कि अलग अलग जिलों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं। मुजफ्फरपुर के निचले इलाके की बात करें और छपरे के निचले इलाका की बात करें, जहाँ पे अभी भी जल जमाव की समस्या है, जहाँ पे बच्चे जाते हैं तो पानी को पार करते हुए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और उनके पेरेंट्स लेकर उनके गार्जियन जो होते हैं उनको हाथ पकड़ के स्कूल तक पहुंचाते हैं। वैसी स्थिति अभी सारण में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, सिवान में भी है। जो निचला इलाके हैं वहां के प्रशासन ये अलर्ट कर दिए हैं कि जितने निचले इलाके के स्कूल है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए, ताकि बच्चे को जाने में कोई परेशानी ना हो। संजय भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, रांची से पहली बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। आखिर इस साल रांची में ऐसा क्या हो गया, क्यों तैयारियां दुरुस्त नहीं की गई थी जो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं रांची से? जी,
ये काफी समय, मेरे ख्याल से काफी सालों बाद इस तरह की बारिश रांची में हुई है। मैं कुछ लोगों से बात कराना चाहता हूँ सोहन जी कि नगर निगम की क्या तैयारी रही है। मेरे साथ हैं जुड़े हुए जितेंद्र सिंह हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या नगर निगम ने इनके इलाके में कुछ ऐसा कोई व्यवस्था किया जिसके कारण पानी की जो बहाव है रुक सके। जी नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह रांची भारत टोली से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 4 से। यहाँ पर व्यवस्था नाली नहीं बनी है, कुछ लोग बनाए हैं, छोटी पतली नाली बनाए हैं, जिसके कारण यहाँ कुछ खटाल है जिससे पानी जमाव गोबर ये सब भरा पड़ा है और घर के नीचे से पानी जा रहा है। बहुत सारे घर और दीवार तो ध्वस्त हो गए हैं और जिनके कारण बहुत अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है सबकी और गाय भैंस भी पानी के अंदर में डूबे हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत चरमराया हुआ है स्थिति और बीमारी भी होने का संभावना है और बहुत सारी गंदगी मवेशी मरा हरा सब इधर उधर से बह करके इधर से क्रॉस कर रहा है। जी सोहन। संजय, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने लोगों से भी बात की, वो समस्याओं को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई में जब लोगों को जो टैक्स देते हैं खासतौर पर उन्हें जब इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है तो फिर सवाल उठना लाजमी है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस तरह की व्यवस्थाएं आगे देखने को ना मिले, व्यवस्थाएं दुरुस्त मिले ताकि लोगों को मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। चंदन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। चंदन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से नेपाल में बारिश होती है, नदियां उफान पर रहती हैं, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका है, अभी जो निचले इलाके हैं जिसकी बातें हम लगातार कर रहे हैं, निचले इलाकों में क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? क्योंकि निचले इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो पानी है वो जल्दी जमा होता है जिसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान नजर आते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि निचले इलाके की बात करें तो नेपाल के वाल्मीकि नगर प्रयास से पानी छोड़े जाने के बाद जो सारण है, गोपालगंज और सिवान और पटना की जो नदियां है वो उफान पे हो जाता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जहां पे हम खड़े हैं ये भी नदियां जो है गंगा नदी है और ये पूरा उफान पे है और देखेंगे तस्वीरों में कि नीचे की जो पानी है वो पूरे उफान पे है। ये अभी नए पुल के निर्माण हो रहा है लेकिन अभी तत्काल इस निर्माण को रोक दिया गया है ताकि जो पानियां है वो काफी उफान पे है। और ये आपको बता दें कि ये जो जहां पे हम खड़े हैं यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है बिहार राज्य में आपका स्वागत है और यूपी बिहार के ये बॉर्डर है और ये आपको बता दें कि एक तरफ बिहार है तो दूसरी तरफ यूपी है। यहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाता है तो दूसरी तरफ आपको बता दें तो बिहार स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि मद्य निषेध के जो टीम है वो लगी गई है, उन लोगों को भी आगाज कर दिया है कि बांध के निचले इलाका में, पुल के निचले इलाका में आप ना जाएं ताकि जिस तरह पानी बढ़ रहा है और लगातार जिस तरह नेपाल में भारी बारिश हो जाने के बाद सारण के गंडक नदी और पटना के गंगा नदी जो उफान पे है उसको लेकर इन लोगों को बताया गया है कि निचले इलाके में ज्यादा ना जाए ताकि जिस तरह लगातार कटाव हो रहा है नदियों का उसको लेकर इन लोगों को भी आगाज किया गया है कि वैसे जगह पर ना जाए जहां आपकी खुद जान जोखिम में चली जाए। उसको लेकर इन लोगों को भी अलॉटमेंट कर दिया गया है जिसको लेकर ये सड़कों पे है। और आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है उसके बावजूद भी ये लोग ऊपर से ही चेकिंग कर रहे हैं और निचले इलाका में जो पुलिस प्रशासन है वो नाव के तरीक कर रहा है लेकिन पानी बढ़ जाने से इन लोगों को भी काफी परेशानी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन और संजय, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए, मौजूदा हालात को हम तक बताने के लिए। तो मानसून मुसीबत लेकर के आया है और जिंदगियां इस मानसून सीजन में आफत जिंदगियों पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। बात हमने तमाम शहरों को लेकर के की, झारखंड के तमाम शहरों को लेकर के की, बिहार के तमाम शहरों को लेकर के की। कई जगहों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आई लेकिन कई जगहें अभी भी ऐसी हैं जहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आएंगी ताकि मानसून सीजन में बादल आसमान से भले ही आफत बनकर बरसें लेकिन जिंदगी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP।